सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जय माता दी बंधुओं, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में जो बनाया गया है मकर राशि के लिए 9 जुलाई 2020 से लेकर 31 जुलाई 2020 तक के लिए। इस पूरे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन दिनों आपके साथ क्या घटनाएं होंगी। कुछ अच्छी घटनाएं होंगी और कुछ बुरी घटनाओं से बचने के लिए वीडियो के आखिर में हमने आपको कुछ उपाय और सुझाव भी दिए हैं, जिसे करने से आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। इस पूरे वीडियो में हमने आपको आपके व्यापार, जॉब, शिक्षा, प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य के बारे में बताया है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा आज का यह वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं सामान्य राशिफल के बारे में। मकर राशि के जातकों को इस दौरान मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। आपका मुख्य धन देने योग्य पक्ष होगा आपका आर्थिक पक्ष, क्योंकि आपके खर्चे बेतहाशा वृद्धि की राह पर होंगे, जिन पर नियंत्रण पाना आपके लिए खुद एक बड़ी चुनौती होगा। इसके अलावा कुछ विरोधी भी सर उठा सकते हैं और आपका स्वास्थ्य भी आपको परेशानी में डाल सकता है। अगर इन तीनों क्षेत्रों को आप संभाल लेंगे तो बाकी सभी क्षेत्रों से आपको अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। जीवन में गति मिलेगी, यात्राएं सफलतादायक रहेंगी, आपके जीवन में प्रेम भी रहेगा और आप अपनत्व की भावना से भरे रहेंगे। अर्थात इस दौरान आपके कुछ नए दोस्तों से मुलाकात होगी, कुछ नए लोग मित्र बनेंगे, जिससे आपका सामाजिक दायरा भी बढ़ेगा। सोशल मीडिया पर आपकी उपस्थिति दमदार तरीके से दर्ज होगी और आपके लोग आपके फैन या फिर फॉलोवर भी बने रहेंगे। अब हम बात करते हैं कार्य क्षेत्र के बारे में। कैरियर के लिहाज से यह महीना अच्छा रहेगा। अगर आप जॉब करते हैं तो इस दौरान आपका मन करेगा कि आप अपनी वर्तमान जॉब को छोड़कर दूसरी नौकरी ज्वाइन करें, और यदि आप ऐसा प्रयास करते हैं तो आपको सफलता भी मिल सकती है, क्योंकि जो नई नौकरी प्राप्त होगी वह पहले से भी बेहतर होगी और उसमें आपका मान सम्मान के साथ साथ पद में भी इजाफा होगा। अर्थात कुछ लोगों को नई नौकरी प्राप्त करने का शुभ अवसर प्राप्त हो सकता है। इससे अलग अगर आप कोई व्यापार करते हैं तो समय जबरदस्त होगा और आपको मुनाफा होगा। आपके प्रयास रंग लाएंगे। हालांकि आपको अपने कुछ विरोधियों से सावधान भी रहना होगा, जो अचानक से आपके लिए मुसीबतें खड़ी कर सकते हैं। मार्केट में कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति बनाएं तो आपकी सफलता सुनिश्चित रहेगी। यदि आप जॉब करते हैं तो अपने वरिष्ठ अधिकारियों के सभी कार्यों का पूरा ध्यान दें, क्योंकि वे आपके समक्ष कुछ ऐसे कार्य रखेंगे जो काफ़ी चुनौतीपूर्ण होंगे। ऐसे में आपको अपनी दक्षता साबित करने का मौका मिलेगा और यदि आप ऐसा कर पाने में सफल रहे तो आपकी तरक्की को कोई नहीं रोक पाएगा। अब हम बात करते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो इस महीने आपकी आमदनी से अधिक खर्च रहेंगे और यही आपकी सबसे बड़ी सिरदर्दी होगी, क्योंकि इस महीने आपके खर्चों का ग्राफ इतना ऊपर चला जाएगा जो आपकी आमदनी को काफ़ी पीछे छोड़ देगा और आप आर्थिक रूप से खुद को चुनौतियों में घिरा हुआ पाएंगे। 12वें भाव में बृहस्पति और केतु आपको धार्मिक कृत्यों में खर्च करवाएगा, तो सूर्य, राहु और बुध की युति 6ठे भाव से 12वें भाव पर दृष्टि देगी, जिसकी वजह से आपको कुछ व्यर्थ के खर्च भी करने पड़ सकते हैं और कुछ व्यर्थ की यात्राएं भी खर्च का कारण बन सकती हैं। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य समस्याओं पर भी अधिक धन खर्च करने की संभावना बनेगी। इस प्रकार इस महीने आप लगभग सभी क्षेत्रों में खर्चा करेंगे, जिससे आपकी आमदनी कम महसूस होगी और आप आर्थिक रूप से थोड़ा कमजोर महसूस कर सकते हैं। हालांकि पंचम भाव के स्वामी शुक्रदेव पंचम भाव में बैठेंगे और एकादश भाव को दृष्टि देंगे, जिसके कारण आपको आर्थिक तौर पर कुछ अच्छे लाभ की भी उम्मीद करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त 11वें भाव का स्वामी मंगल तीसरे भाव में बैठकर नवम भाव को दृष्टि दे रहा है, जिसकी वजह से आपको भाग्य की बदौलत और अपने निजी प्रयासों से कुछ और लाभ की स्थितियां प्राप्त हो सकती हैं, जो आपकी आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने में कारगर साबित होंगी। व्यापारियों को इस दौरान मुनाफे में कमी का सामना करना पड़ेगा, जिससे उनकी लंबी और महत्वपूर्ण योजनाएं कुछ समय के लिए टल सकती हैं। अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य के बारे में। यदि आपके स्वास्थ्य की बात करें तो कुछ छोटी मोटी समस्याओं के अतिरिक्त फिलहाल आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, लेकिन किसी बड़े रोग की दस्तक हो सकती है। उसकी वजह बनेगी आपकी कुंडली में 6ठे भाव के स्वामी बुध का 6ठे भाव में अष्टम भाव के स्वामी सूर्य के साथ युति करना और उस पर द्वादश भाव के समय बृहस्पति की दृष्टि पड़ना तथा राहु की स्थिति और मंगल की दृष्टि।
इन सभी वजहों से आपके छठे भाव पर अत्यधिक पाप ग्रहों का प्रभाव रहेगा और उसकी वजह से आपको स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं, जिसमें मुख्य रूप से किसी बड़े रोग की शुरुआत हो सकती है। इसीलिए जरा सी भी स्वास्थ्य समस्या होने पर तुरंत ही चिकित्सक से संपर्क करें और बिल्कुल भी अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज ना करें, अन्यथा आप आगे जाकर किसी बड़ी बीमारी का शिकार हो सकते हैं। आपकी बड़ी आंत अथवा पेट में दिक्कत, पाचन तंत्र संबंधित परेशानियां या अचानक से होने वाला कोई रोग आपको इस तरह परेशान कर सकता है। साथ ही आपको नेत्र विकार या अंतरा से संबंधित समस्या भी हो सकती है। इन सभी के प्रति जागरूक रहें और समय रहते डॉक्टर चेकअप करवा लें ताकि कोई बड़ी समस्या ना हो पाए। अब हम बात करते हैं प्रेम व वैवाहिक जीवन के बारे में। इस महीने यदि आपके प्रेम जीवन की बात की जाए तो यह महीना आपके लिए काफ़ी अनुकूल रहने वाला है और इस समय में आप प्यार के सागर में गोते लगाते दिखाई देंगे, क्योंकि शुक्र देव की कृपा आप पर जमकर बरसेगी। इसके अतिरिक्त आपकी राशि का स्वामी राशि में उपस्थित होने के कारण कि आप अपने कार्यों को मजबूती से अंजाम दे पाएंगे। ऐसे में अपनी लव लाइफ को बेहतर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और इसका सीधा साधा असर आपके प्रेम जीवन पर पड़ेगा और आपका प्रियतम आपसे निकटता का अनुभव करेगा और आपके बीच की केमिस्ट्री काफ़ी बेहतर बनेगी। प्यार में पींगे पड़ाने के लिए बेहतर समय रहेगा। इस दौरान माहौल को रोमांटिक बनाने के लिए आपने किसी रोमांटिक डेट पर लेकर जा सकते हैं या कोई बढ़िया सा खूबसूरत तोहफा जो उनके मन को भा जाए उन्हें भेंट दे सकते हैं। यदि आप शादीशुदा हैं तो आपके दाम्पत्य जीवन में आ रहे तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी और इस दौरान संबंधों में गलतफहमी की धुंध छटेगी और खुशी के बादल छा जाएंगे, अर्थात आपका दाम्पत्य जीवन काफ़ी खुशनुमा होगा। आप अपने रिश्ते की अहमियत को समझेंगे और अपने जीवन साथी को पूर्ण महत्व देंगे, जिससे आपका रिश्ता बेहतर बनेगा। आपके जीवन साथी को कुछ कार्यों के कारण कहीं दूर जाना पड़ सकता है। उनकी यात्रा में उनके सहभागी बनने से आपका भी अच्छा महसूस होगा। इस दौरान आपके खर्चे कुछ बड़े रहेंगे, लेकिन आपको अपने जीवन साथी को आवश्यकता पड़ने पर मदद करनी चाहिए और आर्थिक तौर पर भी उन्हें संभालना चाहिए। आप दोनों के बीच की समझदारी बढ़ेगी और आपका रिश्ता मजबूत बनेगा। अब हम बात करते हैं पारिवारिक स्थिति के बारे में। पारिवारिक दृष्टिकोण से आपका जीवन काफ़ी बेहतर होने वाला है, क्योंकि आपका चतुर्थ भाव इस महीने काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। ऐसे में बस आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि व्यर्थ में किसी अन्य के झगड़े में ना पड़ें, क्योंकि ऐसा करना आपको हानि पहुंचा सकता है। और अपने भाइयों के स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि उन्हें किसी प्रकार का कष्ट होने की संभावना रहेगी। वैसे तो परिवार में सुख शांति बनी रहेगी और लोग एक दूसरे के प्रति अपनत्व की भावना को महसूस करेंगे। कुटुंब की स्थिति भी बहुत बढ़िया रहेगी और कुटुंब के लोग एक दूसरे के प्रति सराहना का भाव रखते हुए आपकी भी काफ़ी हद तक मदद करेंगे। बड़े भाई बहन आपको कुछ चुनौतियां देंगे जो जीवन में आपके काम आएंगी। आप अपने निजी प्रयासों से काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त करेंगे और परिवार को जोड़े रखने में सफल होंगे। मामा पक्ष के लोगों से कुछ दिक्कतें पेश आ सकती हैं, इसीलिए थोड़ा संभल कर रहें। अब हम बात करते हैं कुछ उपायों के बारे में। इस महीने आपको अपने भाग्य को मजबूत बनाने के लिए बुध देव के बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम साहा बुधाय नमः का जाप करना चाहिए। यह जाप 108 की संख्या में प्रतिदिन करना बेहतर होगा। इसके अतिरिक्त पन्ना रत्न को धारण करना भी बेहतर रहेगा और गौ माता को हरा चारा खिलाना बेहतर विकल्प के तौर पर आपके सामने प्रस्तुत होगा। आपको चाहिए कि अपनी बहन, बेटी, माँ, मौसी, बुआ आदि महिलाओं का सम्मान करें, जिससे आपको बुध और शुक्र के अच्छे परिणाम प्राप्त हों। इसके अलावा गरीबों की सेवा करना और शनिवार के दिन विकलांगों को भोजन कराना अथवा दवाई बांटना अनुकूल रहेगा। मकर राशि के जातकों को इस दौरान मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। आपका मुख्य धन देने योग्य पक्ष होगा आपका आर्थिक पक्ष, क्योंकि आपके खर्चे बेतहासा वृद्धि की राह पर होंगे, जिन पर नियंत्रण पाना आपके लिए खुद एक बड़ी चुनौती होगा। इसके अलावा कुछ विरोधी भी सर उठा सकते हैं और आपका स्वास्थ्य भी आपको परेशानी में डाल सकता है। अगर इन तीनों क्षेत्रों को आप संभाल लेंगे तो बाकी सभी क्षेत्रों से आपको अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। जीवन में गति मिलेगी, यात्राएं सफलतादायक रहेंगी, आपके जीवन में प्रेम भी रहेगा और आप अपनत्व की भावना से भरे रहेंगे। अर्थात इस दौरान आपके कुछ नए दोस्तों से मुलाकात होगी, कुछ नए लोग मित्र बनेंगे, जिससे आपका सामाजिक दायरा भी बढ़ेगा। सोशल मीडिया पर आपकी उपस्थिति दमदार तरीके से दर्ज होगी और आपके लोग आपके फैन